बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने सुनने वालों को प्यार भरा सलाम कबूल हो। और आज हम जो बॉल तैयार करने जा रहे हैं, यकीन करें कि ये बॉल जो है सेहत का खजाना है। ऐसे समझे कि ये सेहत की पटारी है। अगर आपको जो है घुटनों का दर्द है, जोड़ों का दर्द है, कमर दर्द है, किसी भी किस्म का दर्द है, तो ये जो हम तैयार कर रहे हैं रेसिपी बेहतरीन है तमाम दर्दों को दूर भगाने के लिए। हम तैयार कर रहे हैं कैरमल लोटस सीड्स, यानी कि फूल मखाने, कैरमल फूल मखाने। और ये फूल मखाने जो हैं सेहत का खजाना है, सेहत की पटारी है, कैल्शियम का खजाना है। तो ज़रूर हमारी वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा और एंड तक देखिएगा। और उसके बाद जो है रेसिपी को आप भी बनाइएगा और फिर ना सिर्फ अपने दर्दों को दूर भगाइएगा, बल्कि ये खाने में भी इंतहाई मज़ेदार है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे एक पैकेट लिया है फूल मखानों का, और इनको हम बगैर घी के, बगैर ऑयल के रोस्ट कर लेते हैं। हमने इन्हें रोस्ट कर लेना है इस वजह से कि इनके अंदर का जो मॉइस्चराइज़र है, नमी है, वो अच्छे से खुश्क हो जाए। उसके बाद जो है हम इसका कैरमल तैयार करेंगे। और कैरमल तैयार करने के लिए हमने यहाँ पे एक मतलब देगची ली है, वही देगची ली है जिसमें हमने जो है वो जो फूल मखाने थे उनको रोस्ट किया था। इस वजह से कि बहुत ज़्यादा बर्तन भी हमारे गंदे ना हो, हमारा काम ना बहुत ज़्यादा बढ़े। तो उसमें हमने शामिल कर दिया है हाफ बाउल देसी घी का, यानी 3 आप टेबल स्पून जो है वो घी के ले सकते हैं। अगर देसी घी नहीं है तो आप दूसरा घी भी ले सकते हैं। मेरे पास यहाँ पे मेल्ट किया हुआ जो है देसी घी था, जिसको मैंने शामिल कर दिया है अपनी देगची में। और उसके बाद जो है हमने इसमें शामिल किया है गुड़। गुड़ जो है हस्ब ज़रूरत आप देख लें कि एक पैकेट के लिए कितना गुड़ चाहिए, तो उस हिसाब से इसमें गुड़ शामिल कर लें। और गुड़ शामिल करने के बाद उसको हम बगैर पानी डाले के पिघला लेंगे। जब ये पिघल जाएगा तो इसका जो है कैरमल तैयार हो जाएगा। और उसके बाद जो है इसमें हम शामिल कर देंगे रोस्ट किए हुए फूल मखाने। और रोस्ट किए हुए फूल मखाने शामिल करने के बाद हम उस वक्त तक पकाएंगे इसको जब तक इसका कैरमल जो है खुश्क ना हो जाए, लेकिन बहुत ज़्यादा भी नहीं पकाना है। उससे भी जो है बिल्कुल गचक सी बन जाएगी। तो यकीन करें ये बहुत मज़ेदार सा एक बोल तैयार हुआ है हमारा। और इसको खाने के बाद आपका दिमाग जो है इस तरह से चलेगा जिस तरह से कि कोई कंप्यूटर चलता है। और ये एटी बूस्टर के तौर पे भी आप अपने बच्चों को खिला सकते हैं, आप खुद इंजॉय कर सकते हैं। और इसके अलावा लेट नाइट क्रेविंग इंजॉय कर सकते हैं। तो अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो फीडबैक दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, फैमिली का ख्याल रखिएगा, दुआ में रखिएगा। याद फीमान अल्लाह। अल्लाह हाफिज़।